Today our topic in this metals and non-metals is occurrence of metals. अगर आप इसको जियोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका नाउ दिस इज द ओरिजिन ऑफ मिनरल्स एंड अकरेंस ऑफ मिनरल्स. एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका फोकस करता है जियोलॉजी, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज अ मिनरोलॉजी. मिनरोलॉजी याद रखिएगा. तो इसमें जैसे आपका नाम mineral sulfur is also in a sulfide of arsenic are found to solidify straight from the gases. Volcanic emanations वगैरह सब आती हैं. Secondary minerals में have crystalline essentially from the solution containing the relevant ions आपका ये आते हैं. यानी कि मिनरोलॉजी अगर आप कोई बच्चा, मतलब आपको नहीं कह रहा, कोई बच्चा अगर पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है जियोलॉजी के साथ ना. तो अब आपका आ जाते हैं इसके टॉपिक में. नाउ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं. मोड ऑफ अकरेंस, कहाँ एक्चुअल में पैदा होता है, ओरिजिन क्या है इसकी, बर्थ कहाँ होती है, कहाँ से मिलता है, वेयर कैन वी कैन गेट अप, गेट कहाँ से आपका, वेयर वी कैन रिसीव इट, वेयर वी कैन फाइंड इट, आपका नाम ये हुआ मतलब. तो ना अब मैनी metals are formed in the Earth's crust. Now, India free states. तो many metals में आपका अर्थ के क्रस्ट में आपका फ्री स्टेट्स में आपका पाए जाते हैं. Although non metals such as silicon and oxygen are most abundant in the Earth's crust. इसमें अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम, ये आपका नाम देखो सीधा एन यहाँ साथ ही है ना. सोडियम आपका नाम देखो आर ऑल्सो abundant in decreasing quantity. Some are found in the form of, some are found in the form of आपका नाम their compounds. कुछ आपका नाम कंपाउंड्स की फॉर्म में आपका मिलते हैं. आपका नाम देखो एट सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पे मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज. AG लिख दिया, परसेंट के पीछे AG लिख दीजिएगा, परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल. तो किसी पर्टिकुलर मेटल की जो परसेंटेज होती है, नाउ किस प्लेसेस पे आपका नाम ज़्यादा पाई जाती है, आपका नाम देखो दिस एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल भी extracted from it. और जहां पे आसानी से, मतलब सिंपल सी बात है, आप देखते हैं कि जहां पे रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, वेयर द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, तो वहां पे क्या होता है, उसकी जो कॉस्टिंग आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ये सब आपका नाम लगा के वो कम आती है. तो इसलिए आपका नाम देखो कैसे आप उसको कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबल फॉर द यूज ऑफ द कंज्यूमर्स बेसिकली. तो नाउ इनको these
मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, और इनको आपका ओर्स कहते हैं, ओर्स। नाउ रॉस जिनको आप कहते हैं, नाउ सावरन। नाउ मेटल्स अकर्स एज सॉल्ट्स ऑफ सी वाटर, और कई मेटल्स आपको जो है सी वाटर्स के में मिलते हैं आपका उनके सॉल्ट्स के रूप में, इनसॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में। तो ना जैसे एग्जांपल में सोडियम हो गया, या पोटेशियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, या मैग्नीशियम। तो ये आपका नाम अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात है। ये एज पर आपके अब सिलेबस के हिसाब से, पिछला वाला अगर आप देखेंगे तो पूरा ही बोर्ड भरा रहता था, कई टाइम्स लग जाता था। अब इसके बाद आपका नाम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसका आपका नाम, जरा जल्दी करिएगा प्लीज। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आपका नाम। अब आपने द मेटल्स आपका नाम एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, आर एस आपका नाम देखो, दिस आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स बॉटम पे होते हैं वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, याद रखिएगा। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट्स, और अधिकांश तो वो आपका फ्री स्टेट में आपका नाम फाइंड आउट किया जाता है, जिससे प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गोल्ड कहा, गोल्ड एंड दिस इज द सिल्वर। तो पहले तो एजी आना चाहिए, अगर आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, तो एजी सिल्वर एंड गोल्ड आपका नाम देखो, और उसके बाद प्लेटिनम और कॉपर। कॉपर इससे पहले आ जाता है, याद रखिएगा। कॉपर आपका नाम देखो, दिस इज द आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो आपका हमेशा याद रखिएगा, दे यू कैन गेट अपना इन ए फ्री स्टेट्स। और जो कॉपर है और अगर सिल्वर, दोनों की आप बात करें, आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। आप इसको कंबाइंड स्टेट में भी आपका नाम फाइंड आउट कर सकते हैं, एज दियर सल्फाइड आपका नाम, और ऑक्साइड्स ओर्स की फॉर्म में। कॉपर सिल्वर की भी याद रखिएगा। एंड द मिनरल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स टॉप लेवल में आपका होते हैं, आपका देखो नाम याद रखिएगा, जैसे आपका जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के आपका नाम आर सो रिएक्टिव। ये इतने ज्यादा आपका रिएक्टिव होते हैं कि ना दैट दे आर नेवर फाइंड, बल्कि नेवर फाउंड लिखो, पाए जाते हैं, नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स की तरह ये बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच रिएक्टिव। और जो रिएक्टिव होता है वो कभी भी आपका फ्री स्टेट्स में नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा अपना नाम। और उसके बाद ये द मिनरल्स आपका नाम, ये द मेटल्स लिख सकते थे आपका, यहाँ पे मिनरल्स भी लिख सकते थे आप, इसकी जगह में मेटल भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स इन द मिडिल
ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में है आपका नाम देखो, दिस इज आर मॉडरेट आपका नाम रिएक्टिव, ना कम और ना ज्यादा, ठीक ठीक आपका नाम, उनको आपका मॉडरेट कहा जाता है। इसमें द Zn आपका हो गया, ना दिस में आयरन हो गया, एंड आपका लेड आपका ये आपका ये हो गया आपका नाम दिस। तो दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, और ये जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं मेनली आपका नाम देखो एस ऑक्साइड्स की फॉर्म में आपका पाए जाएंगे, सल्फाइड्स की फॉर्म में आपका पाए जाएंगे, और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स की फॉर्म पे भी आपका पाए जाएंगे। तो आउट ऑफ दिस, और इनमें से आपका नाम ओर्स, कई ओर्स आपकी जो होती है, मैनी ऑफ मेटल्स, कई मेटल्स की आपका नाम देखो आर ऑक्साइड्स एच, ऑक्सीजन इज द reactive element and is very abundant on the earth। ये है जनाब आपका नाम। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज वो तो आपको मैंने लिखा दी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो होती है आपका नाम देखो तो ये। उसके बाद ये Zn आपने कहा, ये आपका Fe, Pb, C ये करेंगे, और नीचे आपका Ag, ये जो है ये आपका देखेंगे फाउंडिंग नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट इज नोन एज योर आपका नाम, दिस इज द फ्री स्टेट आपका नाम, नेटिव स्टेट ऊपर लिखा हुआ आपका फाउंडिंग फ्री स्टेट आपका नाम। ये आपका दिस इज, इसमें आपका नाम रिडक्शन होती है, ये आपका देखो दिस इज द यूजिंग कार्बन, और ये आपका नाम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, ये बात को आपका इसके बताएंगे, ये बात को बताएंगे इसमें। तो ना देखो दिस इज, तो ये हो गया आपका अबंडमेंट ऑन द अर्थ। तो 10 ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपका नाम वी कैन ग्रुप द metals into 3 categories। 3 कैटेगरीज में इसको कहते हैं। सबसे पहले मेटल ऑफ लो कैटेगरी अपन आ जाएगा 10। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं हमने कहा सर किताब में तो ऐसा लिखा, आजकल बच्चा दिमाग तो लगाता नहीं, अंग्रेजी में उसका पढ़ रहा अंग्रेजी मीडियम में, लेकिन है सुपड़ा सा, हाथ टाइट है ना दिस। इसको दूसरा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। या moderate reactivity भी you can say that, और metal of high reactivity भी इसको कहते हैं आपका। क्लियर हो गया सर? तो खेती करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा ना, इसी में अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने 4 फिर आपका बीच में 4 और 2 का था, उसी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर
obtaining the metals lying in each categories आपका नाम तो that is so this is called the metallurgy as per reactivity may be base use the fun. अब जैसे अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे, अभी इससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, उसमें मैंने लिख दिया था कि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इसके द्वारा कार्बन आपका ना रिड्यूसिंग आपका ना हो, वो फिर मैं दोबारा लिखूँ तो मैंने क्या कहा था, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी, जिंदगी फटी सी आपका FE आपका PV C आपका नाम, और उसके बाद आपका नाम देखो ACA। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो कुछ है, ये रिएक्टेड, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, ये आपका देखो हो गई, ये आपका कमबख्त, ये आपका गले मिलकर आ जाओ थोड़ा, इतने मैंने इसमें मिसिंग किए हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। आप रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने पहले लिखा है, वो देखो अभी ये 4, ये आपका नाम देखो, ये फाउंड मैंने अभी लिखा था इन नेटिव फ्री स्टेट, ये इसमें आपका नाम रिडक्शन द्वारा यूजिंग कार्बन इसमें यूज किया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा होता है, यही मैंने अभी पहले भी लिख दिया था अपना नाम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर highly active metals such as sodium, potassium, calcium, magnesium आपका देखो ना, and even आपका ना एल्यूमिनियम। वही मैंने कहा कुत्ते ने कहा मोगली आजकल, ये देखिए आपका नाम देखिए सर, ये हो गया सर आपका नाम देखो तो सर। इसके बाद सेकंड अगर आप देखेंगे ये वाली मॉडरेट वाली, तो नाउ रिडक्शन विथ कार्बन is the process used for medium active metals such as zinc, iron, lead और कॉपर के लिए। उसके बाद था अभी तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, आर का मतलब रिएक्टिव मेटल्स सच एज Ag and Ag, यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड आपका नाम देखो आर फाउंड इन नाउ फ्री स्टेट इन नेचर। फ्री स्टेट का मतलब नेटिव स्टेट से आप क्या हो गया, इसका मतलब द compounds of various metals found in nature as ores are mixed and with impurities। ores जो होती है आपका इम्प्योरिटीज के साथ आपका मिक्स होती है, लाइक इसमें आपका बालू सैंड एंड आपका रॉक इनमें मिली होती है, चट्टान जो आपका होती है। द वेरियस प्रोसेस
द वेरियस प्रोसेस आपका नाम इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो आप प्योर इनरिच कर देते हैं, प्योर मेटल्स आप निकालते हैं उसके बाद फ्रॉम देयर ओर्स, उनकी ओर्स में से, उनकी रॉ में से, एंड देयर सब्सक्वेंट SU है, एंड देयर सब्सक्वेंट रिफाइनिंग इज कॉल्ड आपका दिस मेटलर्जी, और उसी रिफाइनिंग को आपका मेटलर्जी कहा जाता है। तो ये आपका नाम एंड ओवरव्यू ऑफ वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व आपका नाम, ये ड्यूरिंग मेटलर्जी, उसके लिए मैं आपका इसके बाद आपका चार्ट बना। तो नाउ तो डू इट सर फटाफट, देन सेकेंड वीडियो आई एम गोइंग टू मेक इट